राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति कंसेप्ट्स में। खुद राधा रानी आई सेठ जी के सपने में। आइए जानते हैं एक सच्ची घटना। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके कई कारोबार थे, 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सभी आज्ञाकारी और संस्कारी थे। घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सेठ जी के मन में एक कमी हमेशा खलती थी। उन्हें कोई बेटी नहीं थी। यही अभाव उनके मन को भीतर ही भीतर का छोड़ता था। एक दिन किसी संत का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेठ जी ने जब मन की बात संत जी से कही तो संत मुस्कुराकर बोले, मन में जो अभाव हो उस पर भगवान का भाव स्थापित करो। यदि पुत्री की कमी है तो राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। सेठ जी की ये बात हृदय में लग गई। उन्होंने राधा रानी का एक सुंदर चित्र मंगवाया और अपने घर में उसे उस भाव से स्थापित किया जैसे कोई पिता अपनी बेटी का स्वागत करता है। वह रोज सुबह उठते चित्र को प्रणाम करते और राधे राधे जपते हुए भोग लगाते, और जब वह रात को दुकान से लौटते तो फिर उसी भक्ति और स्नेह से राधे राधे कहते हुए सो जाते। घर में सब कुछ था, 3 बेटे बहुएं, धन वैभव, पर राधा रानी के आने से उनका मन तृप्त हो गया था। एक दिन की बात है, एक मनिहारिन सेठ जी के घर आई। वह चूड़ियां पहनाने का काम करती थी और बोली, सेठानी को चूड़ियां पहनानी है। तीनों बहुएं बारी बारी से आई और चूड़ियां पहनकर चली गई। तभी एक और हाथ बढ़ा। मनिहारिन ने बिना सोचे समझे चूड़ी पहना ली, ये सोचकर कि शायद कोई अतिथि या घर की कोई अन्य महिला होगी। चूड़ियां पहनाने के बाद वह सेठ जी की दुकान पर पहुंची और बोली, सेठ जी इस बार चूड़ियां पहनाई है, थोड़ा याच्छा पैसा दीजिए। सेठ जी बोले, क्या चूड़ियां महंगी हो गई है? मनिहारिन बोली, नहीं सेठ जी, इस बार 4 जनों को चूड़ियां पहनाई। सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, 4 हमारे घर में तो 3 बहुएं हैं, चौथी कौन थी? फिर थोड़ी सख्ती से बोले, झूठ मत बोलो, ये लो 3 का पैसा। मनिहारिन बेचारी चुपचाप पैसे लेकर चली गई। सेठ जी के मन में ये बात अटक गई। उन्होंने घर जाकर बहू से पूछा, बेटियों आज चूड़ियां कौन कौन पहनने आई थी? सभी बहुएं बोली, हम तीनों ही गई थी और कोई नहीं। उस रात सेठ जी सोए, राधा रानी को स्मरण करते सो गए और सपने में राधा जी प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि राधा जी के नेत्रों में नमी है, चेहरा भावुक है। सेठ जी बोले, बेटी तू इतनी उदास क्यों है? राधा जी बोली, नाथ आपने मुझे कन्या तो बनाया, पुत्री का स्थान भी दिया, लेकिन जब मैं स्वयं आपके द्वारा आई तब आप मुझे पहचान न सके। मैंने भी आज चूड़ियां पहनी थी, पर आपने मनिहारिन को मेरे नाम की मत न दी। 3 बहुओं को तो जात रही, पर बेटी की नहीं। कैसी ये दूरी और मजबूरी थी। ये सुनकर सेठ जी की नींद टूट गई, पर हृदय विदर्ण हो गया। रात उन्होंने अश्रु में बिताई और प्रातः होते ही उन्होंने स्नान किया और सीधे मनिहारिन के घर पहुंच गए। मनिहारिन सेठ जी को देख चकित रह गई। सेठ जी की आंखों में आंसू थे। वह बोले, मनिहारिन आज तुम सबसे धन्य हो। तुझसे मेरी राधा रानी ने चूड़ियां पहनी, जिसे मैंने सिर्फ चित्र में देखा और पूछा, वो तुझसे सजरी समझी। तू तो मुझसे भी बड़ी भाग्यशाली निकली। न कोई संत न कोई पुजारी, किसी को ये सौभाग्य न मिला जो तुझको मिला है। मैं कहता हूँ तू ही सच्ची आराधिका है। मैंने राधा को बेटी तो माना, पर कभी जीवित भाव से देखा नहीं, बस पूजा करता था। सेठ जी ने हाथ जोड़कर राधा रानी से क्षमा मांगा। बेटी मुझसे जो चूक हुई उसे क्षमा कर देना। अब मैं तुझे सच्चे भाव से बेटी मानूंगा। तभी से उन्होंने प्रण लिया कि वह राधा रानी को
राधा भक्ति यही भाव है, भगवान है।